नमस्कार, स्वागत है आपका दृश्य न्यूज उत्तराखंड में। मैं आपके साथ संदीप पोईवाल। जैसे कि आज आपको पता है कि हरिद्वार विकास प्राधिकरण के द्वारा आज एक कैंप लगाया गया है, सुशांत कैंप लगाया गया है। और यहाँ पे जो है नक्शे का निवारण करने के लिए ये कैंप लगाया गया है, क्योंकि बहुत से लोग परेशान रहते हैं। तो ये कैंप लगा के माध्यम से आज निवारण किया जा रहा है। तो ऐसे में हमारे साथ जो विकास प्राधिकरण के एसडीओ साहब हैं, डीएस रावत जी, उनसे जानते हैं। डीएस रावत जी, लोगों के काम वैसे ही होते थे, लेकिन ये कैंप जो सुशांत कैंप लगाया है, ये क्या वजह है कि कैंप लगाया गया? ये वजह है कि जो है जो लोगों को ज्ञान नहीं होता है कि जो है हमारे छोटे से कागज़ की वजह से हमारा नक्शा रुका हुआ है, या हमारा मानचित्र जो है जो आर्किटेक्ट की वजह से जो है रुका हुआ है। तो इसी वन स्टॉप पर हमने एक ही मंच पे उनके पेपरों को यहीं पर अपलोड करके और मानचित्र को उनके आर्किटेक्ट के द्वारा तुरंत सही करा के इसको जो है आज ही जो है नक्शा हम पास करते हुए अगर स्वीकृत हो जाते हैं, स्वीकृत होने के बाद उनका नक्शा भी मानचित्र भी स्वीकृत करने की प्रक्रिया में हम लोग हैं आज की डेट में। वन स्टॉप है। बहुत सी बार देखा जाता है कि नक्शा पास नहीं होता, लेकिन एचआरडीए अप्रूव के बोर्ड लगा लिए जाते हैं। उस पर एचआरडीए विभाग की क्या कार्रवाई होती है? क्योंकि अगर जो माना जाए तो पहचान ही नहीं हो पाती। विभाग के अधिकारी भी सोचते हैं कि एचआरडीए से अप्रूव भी होगा। जी, ऐसा नहीं है। जो आप एचआरडी अप्रूव्ड लिखते हैं, ऐसा मेरे पास कोई भी केस अभी तक नहीं आया है कि जो एचआरडी अप्रूव्ड लिखा हुआ हो और वहाँ नक्शा पास हो। हम एचआरडी अप्रूव्ड के बाद भी वहाँ पर मानचित्र पूरा जाती है हमारी टीम, और टीम जाने के बाद पूरा उसको क्रॉस करती है कि ये पास है या नहीं है। ऐसा नहीं है। ऐसा कोई उदाहरण आपके पास है तो मुझे आप बताइए। अभी एचआरडीए के द्वारा कॉलोनियाँ भी काटी जा रही हैं और बहुत सारे स्टेडियम भी बनाए हैं, इंडोर स्टेडियम भी बनाए हैं। आगे क्या और रहने वाला है एचआरडीए का? किस तरीके से और विकास के कार्यों को पूरा करेगी? देखिए, अभी हमारी जो है 2025-26 फाइनेंशियल ईयर की जो है बोर्ड बैठक नहीं हुई है। बोर्ड बैठक के बाद ही जो है हम लोग जो हमने प्रस्ताव रखे हैं वो प्रस्तावों को सहमति और असहमति के आधार पर ही हम आगे की कार्रवाई और कार्य योजना बता पाएंगे। अभी बोर्ड बैठक के बाद इस चीज़ को हम बता पाएंगे। तो सुना अभी जैसे कि हरिद्वार विकास प्राधिकरण की बात कर ली जाए तो स्टेडियम बनाए हैं, इंडोर स्टेडियम बनाए हैं और बहुत सारी पार्किंग व्यवस्थाएं बनाई हैं एचआरडीए द्वारा। तो अभी बोर्ड बैठक के बाद और भी आगे कार्य करेंगे। तो इसका भूखंड छोटा था, इसका मुझे नक्शा पास कराने की फीस जमा करानी है। वो अभी दे दिया, पर्चा जमा कर रहा है। अभी कर रहे हैं, मैं इसलिए बैठा हूँ यहाँ। कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया लग रहा है। नहीं, शुल्क जमा कर दिया था हमने, आज हो जाएगा, उम्मीद है। अब सारे ऑफिसर एक जगह मिल गए, हमें ये बेनिफिट हो गया। शुरू करा था आज से 4 दिन पहले, तो 111 मैप पेंडिंग थे रेजिडेंशियल में। उसमें से अभी 15 मिनट पहले तक हम 80 मैप ऑलरेडी पास कर चुके हैं। ऐसा नहीं है वो मैप आज से पास करे, वो 4 दिन से हम लगातार दिन रात इस पर काम कर रहे थे। और सारे ऑब्जेक्शंस भी आर्किटेक्ट के थ्रू, तहसील के थ्रू हमने क्लियर कराए। तो काफ़ी मेहनत लगी है इसमें ऑलमोस्ट 16 घंटे लोगों ने काम किया है। तो वो हमने 80 मैप तो जो थे वो पेंडिंग क्लियर कर दिए हैं। साथ साथ हमने 7 से 10 मैप अभी क्योंकि प्रोसेस में चल रहे हैं, नए जो आज ही अप्लाई करा है वो भी हमने पास कर दिए। उसके अलावा कुछ पेचीदे मैटर भी आ रहे हैं जो नज़ूल से रिलेटेड हैं, तो उसको हम टिकट नंबर उनको इशू कर रहे हैं, जैसे 1, 2, 3। तो ऐसे टिकट नंबर भी देख रहे हैं जो आज के एजेंडे में नहीं है, लेकिन वो सॉर्ट आउट हो सकते हैं या सॉर्ट आउट करने चाहिए, जिसमें डिसीजन लेना चाहिए। चाहे वो अगर उसके फेवर में ना हो तो अपील कर सकता है, तो उसका भी हम निस्तारण कर रहे हैं। सर, इस तरह के कैंप से आम जन को कितनी राहत मिलेगी? देखिए, कोशिश तो ये रहनी चाहिए ऐसे कैंप की हमें ज़रूरत ना पड़े, हमारा प्रोसेस है। लेकिन होता क्या है, क्योंकि क्षेत्र बहुत बड़ा है और जेईज़ उस हिसाब से हमारे अभी बढ़ गए हैं, लेकिन नए हैं जेईज़, तो समय नहीं मिलता है कई बार इतना कि फास्ट पेस पे काम कर सकें। तो मेरे ख्याल से ये पहल हम लोगों को अब इसको कर देना चाहिए। हर 3-4 महीने में एक बार हमें हर जगह कैंप लगाने चाहिए, क्योंकि 15 से 20 दिन लगते हैं कैंप में। फिर आप करो तो हर क्वार्टरली अगर हम ये कैंप्स लगाने स्टार्ट कर देंगे तो मुझे लगता नहीं आवासीय नक्शों में जो पेंडेंसी आती है वो आएगी। ऑब्जेक्शंस भी हम तीव्रता से क्लियर कर पाएंगे। कभी कभार आर्किटेक्ट और जो हमारे आवेदनकर्ता होते हैं उनमें ही कम्युनिकेशन गैप हो जाता है। कभी कभार जो फाइल्स होती हैं जिसमें फ़ोन नंबर दिया होता है वो किसी और का रहता है, तो जो ऑब्जेक्शंस होते हैं वो किसी और के पास पहुंचते हैं। कभी कभार जो आवेदन करता है, क्योंकि कई ग्रामीण क्षेत्रों उन्हें हो सकता है कंप्यूटर की नॉलेज उतनी ना हो कि वो खुद चेक कर सके, तो आर्किटेक्ट पे डिपेंडेंट हो जाते हैं। तो जो सबल है, जो मतलब स्ट्रॉन्ग है, वो तो कर ही देगा पास अपने नक्शे। लेकिन जो हमारे लोग हैं जिन्हें हेल्प चाहिए, जिनके लिए सरकार है, तो गुड गवर्नेंस का इनिशिएटिव यही होता है कि हम रीच टू द बॉटम ऑफ द पिरामिड, तो हम उन लोगों तक पहुँचे, ये हमारा एम है। तो जैसे मैंने बताया, टोटल अभी हमारे लगभग 100 के आंकड़ा हम पहुँच चुके हैं नक्शे पास होने में। ये और भी जगह लगे सर कैंप? क्या आज ऑलरेडी हरिद्वार में लगा हुआ है, बट हरिद्वार में हमारे सेक्टर्स हैं,
तो हरिद्वार सेक्टर छोटा सेक्टर है, वहाँ हमारे पास 10 या 12 ही फाइल पेंडिंग थी। तो मेन फोकस हमारा रुड़की में था, क्योंकि 100 से ज़्यादा फाइल पेंडिंग थी रेजिडेंशियल की, और 10 से 20 हमारी फाइल कमर्शियल की पेंडिंग थी, जो 75 मीटर्स का भगवानपुर में, फिर ज्वालापुर में हमने साथ में लगा रखा है। उसके बाद भादराबाद का भी है, कंखल का भी है। तो ऐसे सेक्टर वाइज हम जा रहे हैं। भगवानपुर में हम ब्लॉक में लगा रहे हैं। वैसे ही हम इधर जो हम जाएंगे, इधर की साइड जाएंगे और गांव की तरफ जा रहे हैं, तो हम ब्लॉकों की तरफ ये कैंप लगाते जा रहे हैं। सर दूसरा कैंप दो दिन के गैप में है। अब जो दूसरा कैंप होगा, ये कैंप तो 2 दिन चलेगा जैसे आज करते हैं, दूसरा फिर 2 मई को होगा। शेड्यूल बाईलॉज हमारे स्ट्रिंजेंट है, तो बाय एंड लार्ज अगर आप देखोगे तो कुछ ना कुछ छोटी मोटी कमियां रह जाती हैं। अगर फायर सेफ्टी का ज़्यादा कोई इशू नहीं है, कोई एक्स्ट्रा फ्लोर नहीं बना रखा है, और स्ट्रक्चरल सेफ्टी परफेक्ट है, और इंटरनल उसने अपना सही तरीके से कर रखा है, तो वी आर नॉट गोइंग टू ट्रबल देम। बट फायर सेफ्टी नॉर्म्स नहीं फॉलो करे हैं, आपने एक्स्ट्रा फ्लोर कर रखा है, आपने बाकी नक्शे जो दिखाया था, जिस पर्पज़ से दिखाया था उस पर्पज़ से काम नहीं करो, रेजिडेंशियल दिखाया कमर्शियल करो, तो हम कार्रवाई करेंगे। शुरू करा था आज से 4 दिन पहले, तो 111 मैप पेंडिंग थे रेजिडेंशियल में। उसमें से अभी 15 मिनट पहले तक हम 80 मैप ऑलरेडी पास कर चुके हैं। ऐसा नहीं है वो मैप आज से पास करे, वो 4 दिन से हम लगातार दिन रात इस पे काम कर रहे थे, और सारे ऑब्जेक्शंस भी आर्किटेक्ट के थ्रू, तहसील के थ्रू हमने क्लियर कराए हैं। तो काफ़ी मेहनत लगी है इसमें ऑलमोस्ट 16 घंटे लोगों ने काम किया है। तो वो हमने 80 मैप तो जो थे वो पेंडिंग क्लियर कर दिए हैं। साथ साथ हमने 7 से 10 मैप अभी क्योंकि प्रोसेस में चल रहे हैं, नए जो आज ही अप्लाई करा है वो भी हमने पास कर दिए। उसके अलावा कुछ पेचीदे मैटर भी आ रहे हैं जो नज़ूल से रिलेटेड हैं, तो उसको हम टिकट नंबर उनको इशू कर रहे हैं, जैसे 1, 2, 3। तो ऐसे टिकट नंबर भी देख रहे हैं जो आज के एजेंडे में नहीं है, लेकिन वो सॉर्ट आउट हो सकते हैं या सॉर्ट आउट करने चाहिए, जिसमें डिसीजन लेना चाहिए, चाहे वो अगर उसके फेवर में ना हो तो अपील कर सकता है, तो उसका भी हम निस्तारण कर रहे हैं। सर इस तरह के कैंप से आम जन को कितनी राहत मिलेगी? देखिए, कोशिश तो ये रहनी चाहिए ऐसे कैंप की हमें ज़रूरत ना पड़े, हमारा प्रोसेस है। लेकिन होता क्या है, क्योंकि क्षेत्र बहुत बड़ा है और जेईज़ उस हिसाब से हमारे अभी बढ़ गए हैं, लेकिन नए हैं जेईज़, तो समय नहीं मिलता है कई बार इतना कि फास्ट पेस पे काम कर सकें। तो मेरे ख्याल से ये पहल हम लोगों को अब इसको कर देना चाहिए। हर 3-4 महीने में एक बार हमें हर जगह कैंप लगाने चाहिए, क्योंकि 15 से 20 दिन लगते हैं कैंप में। फिर आप करो तो हर क्वार्टरली अगर हम ये कैंप्स लगाने स्टार्ट कर देंगे, तो मुझे लगता नहीं आवासीय नक्शों में जो पेंडेंसी आती है वो आएगी। ऑब्जेक्शंस भी हम तीव्रता से क्लियर कर पाएंगे। कभी कभार आर्किटेक्ट और जो हमारे आवेदनकर्ता होते हैं उनमें ही कम्युनिकेशन गैप हो जाता है। कभी कभार जो फाइल्स होती हैं जिसमें फ़ोन नंबर दिया होता है वो किसी और का रहता है, तो जो ऑब्जेक्शंस होते हैं वो किसी और के पास पहुंचते हैं। कभी कभार जो आवेदन करता है, क्योंकि कई ग्रामीण क्षेत्रों उन्हें हो सकता है कंप्यूटर की नॉलेज उतनी ना हो कि वो खुद चेक कर सके, तो आर्किटेक्ट पे डिपेंडेंट हो जाते हैं। तो जो सबल है, जो मतलब स्ट्रॉन्ग है, वो तो कर ही देगा पास अपने नक्शे। लेकिन जो हमारे लोग हैं जिन्हें हेल्प चाहिए, जिनके लिए सरकार है, तो गुड गवर्नेंस का इनिशिएटिव यही होता है कि हम रीच टू द बॉटम ऑफ द पिरामिड, तो हम उन लोगों तक पहुँचे, ये हमारा एम है। तो जैसे मैंने बताया, टोटल अभी हमारे लगभग 100 के आंकड़ा हम पहुँच चुके हैं नक्शे पास होने में। ये और भी जगह लगेगा सर कैंप? कि आज ऑलरेडी हरिद्वार में लगा हुआ है, बट हरिद्वार में हमारे सेक्टर्स हैं, तो हरिद्वार सेक्टर छोटा सेक्टर है, वहाँ हमारे पास 10 या 12 ही फाइल पेंडिंग थी। तो मेन फोकस हमारा रुड़की में था, क्योंकि 100 से ज़्यादा फाइल पेंडिंग थी रेजिडेंशियल की, और 10 से 20 हमारी फाइल कमर्शियल की पेंडिंग थी, जो 75 मीटर्स का भगवानपुर में, फिर ज्वालापुर में हमने साथ में लगा रखा है। उसके बाद भादराबाद का भी है, कंखल का भी है। तो ऐसे सेक्टर वाइज हम जा रहे हैं। भगवानपुर में हम ब्लॉक में लगा रहे हैं। वैसे ही हम इधर जो हम जाएंगे, इधर की साइड जाएंगे और गांव की तरफ जा रहे हैं, तो हम ब्लॉकों की तरफ ये कैंप लगाते जा रहे हैं। सर दूसरा कैंप 2 दिन के गैप में है। अब जो दूसरा कैंप होगा, ये कैंप तो 2 दिन चलेगा जैसे आज करते हैं, दूसरा फिर 2 मई को होगा। शेड्यूल बाईलॉज हमारे स्ट्रिंजेंट है, तो बाय एंड लार्ज अगर आप देखोगे तो कुछ ना कुछ छोटी मोटी कमियां रह जाती हैं। अगर फायर सेफ्टी का ज़्यादा कोई इशू नहीं है, कोई एक्स्ट्रा फ्लोर नहीं बना रखा है, और स्ट्रक्चरल सेफ्टी परफेक्ट है, और इंटरनल उसने अपना सही तरीके से कर रखा है, तो वी आर नॉट गोइंग टू ट्रबल देम। बट फायर सेफ्टी नॉर्म्स नहीं फॉलो करे हैं, आपने एक्स्ट्रा फ्लोर कर रखा है, आपने बाकी नक्शे जो दिखाया था, जिस पर्पज़ से दिखाया था उस पर्पज़ से काम नहीं करो, रेजिडेंशियल दिखाया कमर्शियल करो, तो हम कार्रवाई करेंगे। हमारे रुड़की वासियों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं, और जो विभिन्न क्षेत्रों से जहां हम लोग कैंप लगने वाले वो रिक्वेस्ट कर रहा हूं, एक चेकलिस्ट है जो हम वेबसाइट पे दे रखी है, वो डॉक्यूमेंट्स आप पूरे कर लीजिए। आप अपना मैप अगर आपने अप्लाई कर रखा है तो आप यहाँ आ जाइए। ऑलरेडी हम आवासीय नक्शे जो रिजेक्ट नहीं हुए हैं, रिजेक्ट नहीं हुए का मतलब है जो ऑब्जेक्शन लगा हुआ है या जो इन प्रोसेस है
उनको एक एक नक्शे को हम लोग देख रहे हैं और हम ये इंश्योर करेंगे कि मई 15 तक हमारे पास पेंडेंसी हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट में रेजिडेंशियल की ज़ीरो हो जाए और 75 जो कमर्शियल हैं वो भी ज़ीरो हो जाए। अध्यक्ष महोदय द्वारा प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अंशुल सिंह सर द्वारा निर्देशित किया गया है कि जन सामान्य की सुविधा हेतु उनके भवनों के मानचित्रों के निस्तारण हेतु अलग अलग जगहों पर कैंप का आयोजन किया जाए और लोगों को उसमें त्वरित उसमें निस्तारण किया जाए ताकि जन सामान्य को असुविधाओं से बचा जा सके। जिस तरीके से लिखा गया है कि 75 मीटर हैं, ये छोटे कमर्शियल के लिए इसका अभिप्राय है और जो बड़े कमर्शियल्स हैं उसमें जो भी एक समुचित समय लगेगा उस टाइम शेड्यूल के अनुसार उसका निस्तारण किया जाएगा। जो छोटे मानचित्र हैं 75 वर्ग मीटर से नीचे, जो मध्यम वर्गीय लोग जो हमारे पास आते हैं उनके लिए इसको जो है त्वरित निस्तारण के लिए हमारे द्वारा कैंप का आयोजन किया गया है। उसमें आवासीय भवन सारे हैं और 75 वर्ग मीटर तक के जो व्यावसायिक भवन हैं उनमें हम प्राथमिकता के आधार पर त्वरित उनका निस्तारण आज ही करेंगे। की ओर से बहुत सारी चीज़ें जो है की गई हैं, जैसे स्टेडियम बनाना या अन्य प्रकार की चीज़ें, जैसे कॉलोनियाँ भी काटी गई है HRD अप्रूव। तो हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण विगत 2 वर्षों से जब से नए हमारे वर्तमान उपाध्यक्ष महोदय ने कार्यभार ग्रहण किया है तो प्राधिकरण द्वारा कई योजनाओं को शिलान्यास भी किया गया और उनको लोकार्पण भी किया गया है। ऐसा प्राधिकरण में बहुत कम देखने को मिला है। लोगों को खेलों की सुविधाएं, फ्लाईओवर्स के नीचे जो बहुत उपेक्षित जो स्थान होते थे उनको भी खेलों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। उसमें बच्चे बास्केटबॉल और उसमें आपका फुटबॉल आदि का उसमें प्रयोग हो रहा है। और जो हमारा HRD द्वारा जो भल्ला स्टेडियम हरिद्वार में विकसित किया गया है वह राष्ट्रीय और बहुत अच्छे टूर्नामेंट्स के लिए उसको उस स्तर से उसको तैयार किया गया है और लोग उसका बहुत भरपूर उसका लाभ ले रहे हैं और जनता को बहुत एक अच्छी सुविधा स्तरीय सुविधा एक प्रदान हुई है। उसमें हरिद्वार स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी शामिल है जिसमें कई प्रकार के इंडोर गेम्स और फुटसल भी उसमें शामिल है। फुटसल ऊपर हमने उसको जो रूफ में हमारे उपाध्यक्ष महोदय के साहब के विजन द्वारा जो उसको विकसित किया गया है तो उसको बहुत अच्छे तरीके से लोग उसको यूज़ कर पा रहे हैं भी है। हाँ, इसके लिए उपाध्यक्ष महोदय द्वारा बहुत कड़े निर्देश दिए गए हैं। हर स्पॉट की ड्रोन सर्वे की गई है और ड्रोन सर्वे में सारे अवैध कॉलोनियाँ, अवैध निर्माण चिन्हित किए गए हैं और उस पर कार्रवाई जो है चरणबद्ध तरीके से की जा रही है और किसी को भी उसमें नहीं बख्शा जाएगा, किसी भी अवैध निर्माणकर्ता को। सर रुड़की से हाँ, जो नजूल में आवेदन प्राप्त हुए हैं उन आवेदनों का परीक्षण करने के उपरांत जन सुविधा के हिसाब से जहाँ पे नक्शा पास किया जा सकता है वहाँ पे नक्शा पास किया जाता है। वो किस प्रकार से, वो क्या बीच में कुछ चीज़ें हमें भी जानना है। इसलिए नक्शे पास होते हैं। हाँ, और पहले सर नक्शा पास नहीं होते और बाद में सील लग जाता, कहते हैं कि नक्शे पास होते। नहीं, जो लोग अवैध निर्माण करते हैं उनको फिर बाद में सील की कार्रवाई से भी गुजरना पड़ता है और डिमोलिशन की कार्रवाई से भी गुजरना पड़ता है। उसमें हम लोग कोई गुरेज नहीं करते। सर बैनर टांग देते हैं 4DA का, ठीक रहते हैं HRD अप्रूव, लेकिन वो नक्शा वक्शा पास नहीं होता है जगह। नहीं, ऐसे केस में हम लोग कानूनी कार्रवाई करते हैं उसमें और कई मैटर में हम लोगों ने FIR भी करी है। अच्छा सर, मैंने देखा गया बेसमेंट का निर्माण जहां अनुमन्य है भवन उपविधि के अनुसार, बिल्डिंग बायलॉज का जहां भी अनुमन्य है वहीं पे उसको परमिट किया जाता है। अदरवाइज उसके बियॉन्ड कोई भी बेसमेंट अनुमन्य नहीं किया जाता। धन्यवाद। इसके साथ बने रहे दृष्टि न्यूज़ में दिखाते रहेंगे इसी तरीके की खबरें। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।